ये दुर्भाग्यपूर्ण और ये चिंता का विषय भी है हम लोगों को। जिस तरीके से एक के बाद एक कई पुल धराशायी हुए हैं, ये दर्शाता है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कतई आरोप विपक्ष को बार बार हम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा है। क्या विपक्ष भूल गया कि वो समय दूर नहीं था जब यही लोग सरकार का हिस्सा थे? मैं कतई ये भी नहीं बता रहा हूँ कि कौन किस वक्त सरकार में था और किसके दौरान कौन सा पुल बना। ये घटना घटी है, आज हम लोग सरकार में हैं। ये जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी होगी और हम लोग लेते भी हैं। पर हाँ, जिम्मेदारी लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार ना हो और गुणवत्ता से आगे से कोई समझौता ना हो। बहुत समय हुआ, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अक्सर गांधी मैदान में प्रदेश भर की बड़ी सभाएं करते थे। ऐसे में हम लोग पिछले 3 साल आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिला भर तो हम लोग किए, पर पटना में हम लोग गांधी मैदान में बापू सभागार या SK मेमोरियल मॉल अगर छोड़ दीजिए तो हम लोगों ने नहीं किया। तो ऐसे में उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जैसे गांधी मैदान को भरने का काम करते थे। उसी सोच के साथ पार्टी के स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को हम लोग इस बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। भाई, ये जो घटना है हाथरस वाली जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है उतनी ही प्रशासन को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि ऐसे बाबा इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वहाँ पर विधि व्यवस्था, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन ले, सुनिश्चित करे कि वहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो। भविष्य में इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे, उसके लिए ज़रूरी है जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसे बाबाओं पर भी एक बार के लिए हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है, जो बिना जानकारी बिना परमिशन इस तरीके के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने सिर्फ हमारे नेता, हमारे आदर्श, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करने का, उनके आदर्शों पे चलने का संकल्प लेने की सोच के साथ आज का हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब वो हम लोगों के बीच नहीं होंगे। आज का दिन जहां उनके रहते हुए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए खुशियों से भरा ये दिन होता था। सबसे ज्यादा उत्साह इस दिन का हम लोग के मन में होता था। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, यकीनन ये दिन भावनात्मक तौर पर मेरे लिए, परिवार के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने इन्हें अपना नेता माना, अपना आदर्श माना, जिन्होंने इनमें एक अभिभावक की छवि को देखने का काम किया, यकीनन हर उस व्यक्ति के लिए आज का दिन इनका हमारे बीच नहीं रहना काफी यादें दिमाग में कौंधती है, काफी कठिनाई होती है। और आज के दिन ये संकल्प भी हम लोग लेकर आगे बढ़ने का काम करें कि इनके आदर्शों पर चलने का हम लोग काम करें, इनके सिद्धांतों को, इनकी सोच को घर घर तक हम लोग पहुंचाने का हम लोग काम करें।
आज से 3 साल पहले मुझे याद है, आज ही के दिन जब घर में, परिवार में, पार्टी में काफी तरीके की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो आज ही के दिन हम लोगों ने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी। आज से 3 साल पहले आज ही के दिन ठीक इसी समय हाजीपुर से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। और उस यात्रा में सोच यही थी कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, जिन लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हमारे नेता की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उनके जाने के बाद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए परिवार में, पार्टी में फूट डालने का काम किया। उस दिन ये संकल्प उस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग हाजीपुर की ही धरती से लेकर आगे चलने का हम लोगों ने काम किया। और हमारे नेता के आशीर्वाद से और हाजीपुर की महान जनता के साथ से आज 3 साल के भीतर पुनः आज हम लोग उसी धरती पे, उसी जगह पर है। 3 साल पहले हम लोगों ने सब कुछ खोया था और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे पिता के आशीर्वाद से आज पुनः हम लोग उसी परिस्थिति में हैं जिस परिस्थिति में हमारे नेता हम लोग को देखना चाहते हैं। ये 3 साल का संघर्ष अकेले चिराग पासवान का संघर्ष नहीं है। ये 3 साल का संघर्ष हर उस व्यक्ति का संघर्ष रहा जिन्होंने हमारे नेता को अपना आदर्श मानकर उनके पक्षों पे चलने का काम किया। और इन 3 सालों में आप सबने भी ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा। उसी ईमानदारी, उसी निष्ठा के साथ हर कोई मेहनत करता है बिना इस उम्मीद के कि बदले में हम लोग को क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आज जब पार्टी ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया, आज जब एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो यहीं पर हम लोगों को इस बात को भी अपने आप को बताने की जरूरत है कि जहां एक तरफ पार्टी की उपलब्धियां हम लोगों के लिए गर्व करने का विषय है, पर इस गर्व में रत्ती भर भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस विनम्रता से, जिस सादगी से हमारे नेता ने आगे बढ़ने का काम किया, उसी विनम्रता, उसी सादगी के साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। और लोकसभा का ये चुनाव महज एक पड़ाव था। अभी एक लंबी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़नी है। आने वाले विधानसभा के चुनाव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जिस सोच को साधने की सोच के साथ हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, अब उस लक्ष्य को हम लोगों को तय करना, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ अब हम लोग को काम करना। हाजीपुर लोकसभा के अपने साथियों से मैंने वादा किया था कि अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। वो हाजीपुर लोकसभा को देश की सबसे विकसित लोकसभा बनता हुआ देखना चाहते हैं। उस सोच को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर चलता और ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता कि आने वाले 5 सालों में कई ऐसे अधूरे कार्य जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, हर एक उस अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा
आप लोगों से किए गए हर एक वादे को आप लोगों के सामने पूरा कर दिखाऊंगा, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। और हाजीपुर की जनता से भी ये वादा करता हूँ और हर एक उस व्यक्ति से ये वादा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया या संभवतः जिन्होंने मेरा साथ नहीं भी दिया, उन लोगों से भी मैं ये वादा करता हूँ कि संभवतः इस चुनाव में मैं आप लोगों का विश्वास शायद नहीं जीत पाया, जिन लोगों ने मुझे अपना वोट नहीं दिया। पर ये वादा उन लोगों से भी करता हूं कि इन 5 सालों में अपने विकास के कार्यों के माध्यम से हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का दिल जीत कर यहाँ से जाऊंगा, ये वादा भी आप लोगों से करता हूं। कई ऐसे कार्य हैं जिसकी जानकारी कुछ दिनों पूर्व भी मैंने यहाँ पर एनडीए के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी मैंने दी थी। केंद्रीय विद्यालय को लेकर उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने बना ली और जल्द ही पूरा वहां पर एडमिशन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। रेलवे केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन हो, इसको लेकर अभी परसों ही हमारी मुलाकात रेल मंत्री से हुई है। उनके समक्ष हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है जल्द रेलवे की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन होगा, ताकि भविष्य में पठन पाठन में कोई बस स्टैंड को लेकर हम लोग को दिक्कतें आती थी, उसकी भी मांग रेलवे के बगल में ही जो जमीन है उस पर हमने की है। बहुत सकारात्मक बातचीत शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं कि जल्द हाजीपुर में अपना हम लोग का यहाँ बस स्टैंड होगा। आने जाने में आवागमन में किसी को कोई कठिनाई नहीं है। एक भवन अभी तक हाजीपुर में अपना नहीं, जिस तरीके से बाकी जिलों में ऑडिटोरियम है, ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है। यहीं बगल में ही हम लोगों ने जमीन को चिन्हित किया है। बहुत जल्द यहाँ पर अपना ऑडिटोरियम भी हम लोग खोलने जा रहे हैं, ये वादा भी आप लोगों से करता हूं। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें तत्काल प्रभाव से, क्योंकि चुनाव के दौरान भी केंद्रीय विद्यालय को लेकर, बस स्टैंड को लेकर, ऑडिटोरियम को लेकर ये तमाम विषय आए थे। यहाँ पर सीवर की सफाई को लेकर भी, उस पर भी हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है। उसकी सफाई को लेकर ये तमाम विषय जो तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने जिस पर कार्य शुरू किया है, पर ये अभी शुरुआती दौर के कार्य हैं। कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे फूड प्रोसेसिंग की, खाद्य प्रसंस्करण की के विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक ऐसा विभाग है जो आने वाले दिनों में किसानों के जीवन को बेहतर कर सकता है, उनको आर्थिक मजबूती दे सकता है। इस विभाग के माध्यम से उद्योग अपने ही जिले में खोलने की संभावनाओं पर हम लोग कार्य कर सकते हैं। रोजगार के कई अवसर इस विभाग के माध्यम से हम लोग तलाश सकते हैं। इन तमाम चीजों पर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मैंने प्रयास शुरू किए हैं। उम्मीद करता हूं जल्द कई ऐसी खुशखबरी भी आपको अपने विभाग की योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को देने का मैं काम करूंगा। साथियों, आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अब ये जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है कि इस डबल इंजन की सरकार को हम लोगों को आने वाले दिनों में और मजबूती देनी है। बिहार की विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रही। जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब बिहार में हम लोगों की जब केंद्र में हम लोग की एनडीए की सरकार बनी, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। आज लंबे समय के बाद केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। केंद्र में सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में इस सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ऐसे में
अब यह हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस डबल इंजन की सरकार की श्रृंखला को हम लोगों को बनाए रखें। जब दोनों सरकारें एक तर्ज पर होती हैं तो कार्य धरातल पर उतारना आसान होता है। स्थानीय प्रशासन की काफी मदद इसमें हम लोगों को मिलती है। ऐसे में ये परिस्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहे। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव के परिणामों के पश्चात भी इसी परिस्थिति को हम लोग धरातल पर उतारे, ताकि अगले 5 साल बिहार में विकास से जुड़े हुए कई ऐसे कार्य जो विभिन्न कारणों से लंबे पड़े हैं उसको हम लोग धरातल पर उतार सके। इस सोच के साथ अब हम लोगों को काम करने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा कि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं, उस दिशा में भी हम लोगों को मजबूती से आज से ही हम लोगों को कार्य में लगने की जरूरत है। आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक प्रदेश बिहार जैसा प्रदेश विकसित बनेगा, हर एक जिला जब हमारा विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड जब हमारा विकसित बनेगा, हर एक गांव जब हमारा विकसित बनेगा। हर गांव को विकसित बनाने की सोच के साथ हमारी एनडीए सरकार कार्य करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बिहार में भी एनडीए की सरकार की मजबूत परिस्थिति चुनाव परिणामों के बाद भी बने, ये जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है। अंत में साथियों, बस ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित किया अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति का अनुभव हमारे नेता के पास है। इन 50 सालों में उन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर हर गरीब परिवार, हर गरीब व्यक्ति की मदद करने का प्रयास उन्होंने किया। आज उन्हीं की इस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। संभवतः आने वाले दिनों में जाने अनजाने में हो सकता मुझसे कोई गलती हो, कोई चूक हो, पर मेरी भावना पर हमेशा विश्वास रखिएगा, मेरी सोच पर हमेशा विश्वास रखिएगा। मेरी सोच यही है कि आने वाले दिनों में कोई भी परिवार गरीब न रहे। अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाने के प्रयास में लगा। मैं गांव और शहर की दूरी को मिटाने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र से पलायन पूरी तरीके से रोके। हमारे युवाओं को अपना प्रदेश, अपना गांव छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़े। अपने गांव में उसको हर सुख सुविधा मिले, शिक्षा से रोजगार से जुड़ी। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे हर कदम पर आप सबके साथ, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। आज मेरे 3 सालों में आप लोगों ने मुझे जमीन से उठाकर अपने सराहों पर आप लोगों ने मुझे बैठाने का, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा, जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा देने का काम किया, जब मेरे अपनों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से उठाया, तो उस वक्त आप सब मेरे संरक्षण के लिए आए। आप लोगों ने मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानकर अपना आशीर्वाद देने का काम किया, और मैंने भी पूरी तरीके से अपने आप को आपके लिए समर्पित किया। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरे पिता भी आप हैं, मेरा परिवार भी आप है, आप लोग मेरे। और मैं बस ये विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोगों की सोच, आप लोगों के सुझाव से, आप लोगों के सुझाव से, आप लोगों की जानकारी से हम सब लोग मिलकर
एक विकसित हाजीपुर बनाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे, एक विकसित बिहार बनाएंगे। इसके लिए हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों का बिहार बनाने में हम लोग अपना संपूर्ण योगदान दे। इस संकल्प को आज हम लोग यहाँ से लेकर गांव-गांव, घर-घर तक इसको पहुंचाने का हम लोग प्रयास करें। एक बार फिर से आज यहाँ आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस मूसलाधार बारिश में भी आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद पुनः मुझे देने का कार्य किया। मेरे पिता को आप लोगों ने श्रद्धांजलि देकर उनके विचारों पर चलने का आप लोगों ने संकल्प लिया। आज पुनः आज सुबह की ही फ्लाइट से मैं दिल्ली से आया। कल तक मंत्रालय में काम था, उन कामों को पूरा कर रहा था। आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ। अभी पुनः 3 बजे की फ्लाइट से वापस दिल्ली जाना है। आज शाम को हम लोगों ने भारत की संसद में वहां पर भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की स्मृति में हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम एक संस्था के माध्यम से, जिसकी जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बीटो करके एक संस्था की शुरुआत कुछ समय पूर्व मेरे द्वारा की गई। बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोगों ने बीटो की, हम लोगों ने शुरुआत की। इसके पीछे की मूल सोच ऐसे बिहारियों को जोड़ने की है जिन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर भारत और बिहार के नाम को गौरवान्वित करने का कार्य किया। ऐसे लोग जो विदेशों में रहकर, जो मूल रूप से बिहार के हैं, जिन्होंने विदेशों में रहकर बिहार का नाम ऊंचा करने का काम किया, अपनी पहचान एक पराये देश में बनाने का काम किया। ऐसे लोगों को बीटो के माध्यम से जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो संभवतः अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं। ऐसे में हाल फिलहाल के वर्षों में मैंने कई विदेशी दौरे किए। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, हम लोग सिंगापुर गए, दुबई गए, लंदन गए, कई देशों में जाकर आने वाले दिनों में अमेरिका, जापान का भी दौरा मेरा लगा हुआ है। ऐसे में इन देशों में जाकर वहां पर रह रहे बिहारी जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए योगदान देना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान देना चाहते हैं, जैसे भी जुड़ना चाहे, ये बीटो के माध्यम से हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में बिहार में संभवतः निवेश के माध्यम से, संभवतः अपने अपने क्षेत्र में जिस कार्य में वो लगे हुए हैं उसके माध्यम से बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों को एक साथ मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज शाम का कार्यक्रम दिल्ली में भारत की संसद में जो आयोजित किया गया है, ये बीटो के उन साथियों को आज बुलाया गया है जो विदेशों में रहते हैं और मूल रूप से बिहारी हैं। ऐसे बिहारी लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं, आज उनमें से कई लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में संसद भवन में हम लोगों ने वहीं पर बाला योगी ऑडिटोरियम है, वहां पर हम लोगों ने शाम को 6 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वो लोग आएंगे, वहां पर अपनी बातों को भी रखेंगे। हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मुहिम को कैसे हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें, इसको लेकर ही आज के इस कार्यक्रम में वहां पर चर्चा होगी। इसीलिए अभी आज मुझे यहाँ से निकलना होगा, फ्लाइट लेकर वापस जाऊंगा। कल पुनः सुबह की फ्लाइट से वापस आऊंगा। कल जमुई में हम लोग का कार्यक्रम है, उसके बाद बिहार में उपचुनाव चल रहा है रुपौली में,
परसों वहां पर भी जाएंगे। पर मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, ये वादा आप लोगों से दिलाकर जाता हूं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अलग, केंद्रीय मंत्री की भूमिका अलग, पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की जो भूमिका आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिली है वो है हाजीपुर के सांसद। और हाजीपुर के सांसद होने की वजह से ही हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, दुनिया में वो अपना नाम कर सके। क्यों? क्योंकि उनकी मूल पहचान हाजीपुर का सांसद होने की। मेरे लिए भी सबसे बड़ी पहचानों में ये पहचान है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है कि मैं हाजीपुर का सांसद हूं। और इस पहचान के मान को, इस पहचान की मर्यादा को हमेशा शिखर पर रखूंगा, ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। अंत में साथियों, अंत में जाने से पहले इस दौरान कई मुलाकातें होंगी, पर क्योंकि मैंने पार्टी के भी हर नेता से ये आग्रह किया है कि इस दौरान जहां जहां पर भी कार्यक्रम हो, हम सब लोग एक दूसरे को निमंत्रण देते रहें। आने वाले दिनों में 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश से भारी संख्या में वो लोग जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों में आस्था रखते हैं, जो विकसित बिहार को बनाने की सोच रखते हैं और जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुहिम के साथ जुड़ने का संकल्प लेते हैं। आज इस मंच के माध्यम से भी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और आप सबके माध्यम से अपने अपने गांव में और अड़ोस पड़ोस में रह रहे आपके तमाम साथियों को भी आमंत्रित करता हूं कि 28 तारीख को पटना के 28 नवंबर को, अभी इसमें समय है और आज से ही हम लोग निमंत्रण देंगे, तभी गांव-गांव पूरे प्रदेश में ये जानकारी जाएगी। तो 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। पुनः वहां पर हम लोग इस संकल्प को दोबारा लेने का काम करेंगे और बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को चरणों में नमन कर उनके आशीर्वाद की तरफ, उनका आशीर्वाद सदैव हम सबको मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से उनके ही सपनों के बिहार को हम लोग बना पाए। इसी के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय हाजीपुर लोकसभा।